अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम ग्रामर का वीडियो मैं जो ये बनाने जा रही हूँ, हमने ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारा ग्रामर पढ़ाया है। और पिछले वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो मैंने नज़म पे बनाए थे। नज़म की किस्में मैंने आपको बोला कि नज़म में बहुत सारी किस्में जो हमारी उर्दू शायरी है उसमें अलग अलग किस्म की शायरी होती है, जिसमें मैंने आपको इंशाया पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था इंशाया हम किसे बोलते हैं। मैंने आपको शायरी इस्तिलाहात बोली थी, रुबाई पढ़ाया था, मुसद्दस पढ़ाया था, नात, मनकबत, हमुद, कसीदा, मरसिया, गज़ल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अब हम उर्दू के एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसे हम नसर बोलते हैं। जो आप किताब में पढ़ते हो, स्टोरीज़, कहानियाँ, जैसे शायरी और नसर में बहुत सारा फ़र्क होता है। ठीक है, शायरी हमने पढ़ी, उसकी किस्में हमने पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि कौन सी शायरी किस किस्म की होती है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नसर। नसर हम किसे बोलते हैं और नसर और शायरी में कितना फ़र्क होता है। ठीक है, नसर उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम ना हो। ठीक है, नसर हम उस किस्म की तहरीर होता है जो लिखी हुई चीज़ होती है। ठीक है, नसर हम उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम, वज़न शायरी में होता है। ठीक है, जब भी कोई शायर शायरी लिखता है तो वो सबसे ज़्यादा ख्याल उस वक्त वज़न का रखता है। जैसे जब वो शायर लिखता है तो उसको देखना पड़ता है कि ये हम रदीफ़ है, इसमें काफ़िया है, इसमें मतला है, इसमें मक्ता है, ये सब चीज़ें उसको ध्यान में रखनी होती है। लेकिन जब एक मुसन्निफ़ नसर लिखता है तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता है। ठीक है, तो जिसमें वज़न का एहतमाम ना हो, वज़न शायरी का वस्फ़ है, ये शायरी की किस्म है, शायरी में होना ज़रूरी है। दूसरा, अबहम भी ना हो, क्योंकि अगर एक जुमले में कई माने हो तो ये नसर का ऐब होता है। ठीक है, जैसे जब हम शायरी पढ़ते हैं तो शायर जो उस शेर में कहना चाहते हैं उसके हम अलग अलग मायने निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि शायरी एक बहुत ही पेचीदा वस्फ़ है। ठीक है, वो एक मतलब जो शायर हमें बोलना चाहते हैं हम उसके अलग अलग मायने निकालते हैं। लेकिन नसर में ये नहीं होता है। अगर नसर के एक जुमले के अलग अलग मायने हों तो उसका मतलब है ये उस मुसन्निफ़ का ऐब है, ये उस नसर का ऐब है। नसर का हर एक जुमला साफ तरीके से बयान होता है ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे शायरी हमें आसानी से समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर नसर के हर एक जुमले में अलग अलग माने हो तो ये नसर का ऐब माना जाता है। नसर में बात साफ तरीके से बयान की जाती है। नसर में जो भी मुसन्निफ़ लिखना चाहता है वो साफ तरीके से लिखता है। ठीक है, नसर के लिए ज़रूरी है कि इसमें हकीकत और वाक़यात हो। ठीक है, नसर के लिए ज़रूरी है, जैसे जब एक शायर शायरी लिखता है तो वो अपने ख़यालात को ज़ाहिर करता है, जो उस पर बीती हुई होती है उसको ज़ाहिर करता है, जो उसके दिल में एक हलचल मची होती है वो शायरी के मतलब तरीके से उसे बयान करता है। लेकिन नसर में ये नहीं होता है। जब एक मुसन्निफ़ एक नसर लिखता है तो वो हमेशा कोशिश करता है वो हकीकत को बयान करे, उसमें उसके ख़याल नहीं आते हैं। ठीक है, वो अपने ख़यालों के हिसाब से नसर को नहीं लिख सकता है। ठीक है, नसर का बुनियादी मकसद ये है कि इससे वो काम लिया जाए जो शेर में आसानी से मुमकिन ना हो। नसर का मतलब ही यही है कि क्योंकि शेर हमें आसानी से समझ में नहीं आता है और शेर में हर एक बात को लाना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन नसर में एक मुसन्निफ़ हर एक बात को ला सकता है। ठीक है, इसलिए नसर का यही एक ख़ास मकसद है। जब हम नसर लिखते हैं तो इसका यही एक ख़ास मकसद है कि जो हम शायरी में बयान नहीं कर पाए वो हम नसर में आसानी से बयान कर सके। ठीक है, नसर की कई अक़साम हैं, नसर की बहुत सारी किस्में हैं जिनमें सादा नसर आता है, सलीसा नसर आता है, मकाई नसर आता है, मज़्जिया नसर आता है, रंगी नसर आता है। अलग अलग किस्म के नसर होते हैं। जब आप उर्दू में पढ़ोगे आगे नसर तो आपको समझ आएगा कि ये नसर इनमें क्या फ़र्क होता है। अलग अलग सादा नसर हम किसे बोलते हैं और हमें कैसे समझ में आएगा कि ये सादा नसर है। अब मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डालूंगी सादा नसर पे कि सादा नसर हम किसे बोलते हैं। ठीक है, सादा नसर उस नसर को कहते हैं जिसमें रियायात व मुनासिबात वगैरह ना हो, बल्कि आम फ़हिम और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया। सादा नसर हम उस नसर को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ़ ने आसान और ज़्यादा पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल ना किए हो, बल्कि आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हो और एक आसान नसर लिखा हो जो आसानी से सबकी समझ में आ जाए, उसको हम सादा नसर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि नसर हम उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम ना हो, वज़न शायरी का वस्फ़ है। दूसरा, अबहम भी ना हो, क्योंकि अगर एक जुमले में कई माने हो तो ये नसर का ऐब होता है। ठीक है, नसर में बात सिर्फ साफ तरीके से बयान की जाती है, हर एक बात को साफ तरीके